एक दूर दराज गांव में, जहां बुलंदों वाला पहाड़ों की चोटियां बादलों से बातें करती थीं, रहमत नामी एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। रहमत की पूरी जिंदगी मेहनत, दयानतदारी और सादगी से इबारत थी। उसका इस दुनिया में कोई खानदान न था, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और एक टूटी हुई झोंपड़ी ही उसका कुल असासा थे। एक शाम, जब सर्दी अपने जोबन पर थी और आसमान से रुई के गालों की तरह बर्फ गिर रही थी, रहमत लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में झाड़ियों के पीछे से एक कराहने की आवाज़ आई। करीब जाकर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत नीला परिंदा बर्फ में दबा दम तोड़ रहा था। उसका एक पर बुरी तरह टूटा हुआ था और वो सर्दी से बिल्कुल सुन्न हो चुका था। रहमत ने बिना एक पल सोचे अपनी वाहिद गर्म चादर उतारी, उस नन्ही सी जान को उसमें लपेटा और अपने सीने की तपिश देकर उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। वो पूरी रात रहमत ने सोने के बजाय उस परिंदे की देखभाल में गुजारी। उसने लकड़ियां जलाकर कमरे को गर्म किया और अपने हिस्से का थोड़ा सा बाजरा पीसकर परिंदे के मुंह में डाला। अगले कई हफ्तों तक रहमत का यही मामूल रहा। वो खुद एक वक्त का खाना खाता ताकि परिंदे के लिए खुराक खरीद सके। वो उसके टूटे हुए पर जंगली जड़ी बूटियों का लेप करता और उसे मीठी बातों से बहलाता, जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो परिंदा ठीक होने लगा और उसने रहमत की छोटी सी झोंपड़ी में चहचहाना शुरू कर दिया। रहमत को उस परिंदे से ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि वो अपनी बरसों की तन्हाई भूल गया था। लेकिन वो जानता था कि परिंदे कैद के लिए नहीं, उड़ने के लिए होते हैं। एक दिन जब आसमान साफ हुआ और धूप खिली, रहमत ने परिंदे को अपनी हथेली पर रखा और उसे उड़ने का इशारा किया। परिंदा कुछ देर खामोशी से रहमत की आंखों में देखता रहा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर एक लंबी उड़ान भरकर नीली फिजाओं में ओझल हो गया। वक्त का पहिया तेजी से घूमा और कई साल बीत गए। अब रहमत बहुत बूढ़ा और नातमा हो चुका था। उसके हाथ अब कुल्हाड़ी उठाने से कासिर थे और उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। इत्तेफाक से उस साल गांव में शदीद कहत पड़ा और खाने पीने की अशिया नायाब हो गईं। रहमत कई दिनों से भूखा था और ऊपर से उसे शदीद बुखार ने आ घेरा। वो अपनी अंधेरी झोपड़ी में अकेला पड़ा मौत का इंतज़ार कर रहा था। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में उसे पूछने वाला कोई नहीं है और शायद उसकी मौत की खबर भी किसी तक न पहुंच पाए। उसने मायूसी में आंखें बंद कर लीं और अल्लाह से अपनी तकलीफ़ की माफ़ी मांगने लगा। उसे यकीन था कि अब उसका सफ़र ख़त्म होने वाला है। इसी आलम में बेबसी में आधी रात के वक्त उसे अचानक अपनी छत पर परों की ज़ोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन फिर वही जानी पहचानी सुरीली आवाज़ कमरे में गूंजी। जब उसने लड़खड़ाते कदमों से खिड़की खोली तो सामने वही नीला परिंदा मौजूद था, जो अब गैर मामूली तौर पर बड़ा और पुरवकार लग रहा था। उसकी चोंच में एक सुनहरी जड़ी बूटी थी और उसके पंजों में एक छोटा सा रेशमी थैला था। परिंदे ने वो जड़ी बूटी रहमत के मुंह में गिरा दी और थैला उसके पास रखकर अपने परों से उसे सुकून पहुंचाया। वो जड़ी बूटी खाते ही रहमत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुर्दा जिस्म में नई जिंदगी दौड़ गई हो। उसका बुखार पल भर में ख़त्म हो गया और जब उसने वो थैला खोला तो उसमें सोने के नायाब सिक्के चमक रहे थे। रहमत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि बरसों पहले की गई एक छोटी सी नेकी आज उसकी ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बन गई थी। उसने उन सिक्कों से ना सिर्फ अपना बुढ़ापा संवारा, बल्कि गांव के दूसरे गरीबों की भी मदद करना शुरू कर दी। दरअसल कायनात में कुछ भी ज़ाया नहीं होता, ख़ास तौर पर वो नेकी जो सिले की तमन्ना के बगैर की गई हो। हम दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वो घूम फिर कर किसी न किसी सूरत में हमारे पास वापस ज़रूर आती है। इसलिए हमेशा नेकी करते रहें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका कौन सा अमल आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा बन जाए। अखलाकी सबक। नेकी एक ऐसी सरमायाकारी है जिसका मुनाफा अल्लाह ताला खुद देता है और एहसान का बदला हमेशा एहसान ही होता है।